हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं और हमारे पतिदेव जी वॉक पे सुबह सुबह निकल चुके हैं और आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। हालांकि मुझे एक्सरसाइज ना करने पे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ऐसा होता है। जिस चीज़ की हमें आदत लग जाती है ना, बड़ा होता है ऐसे, दिन भर इरिटेट जैसे होते हैं, और जब फिर से आदत छूट जाती है ना, फिर से करना होता है, तब भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ की हम आदत बना लेते हैं उसे हमें ना करें तो भी दिक्कत होती है, करते हैं तो भी दिक्कत होती है। जैसे एक बार आदत बन जाए तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज एक्सरसाइज रहने ही देते हैं। सब लोग कह रहे हैं इतना ज़्यादा दुबराई गई हो, इतना ज़्यादा दुबराई गई हो कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि तुम ही हो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दो दिन एक्सरसाइज नागा कर देते हैं, फिर बीच बीच में करा करेंगे। और वॉक करना बहुत 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 फ़ायदेमंद होता है। वॉक करने से भी हमारा वज़न बहुत घटता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है और हमें कोई बीमारियां नहीं होती है। तो हमें सुबह के टाइम अच्छी हवा में, जैसे हरे भरे जहाँ पे पेड़ पौधे हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिड़िया उड़िया हों, ऐसा होता है ना। सुबह आप 4 बजे जो उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, इस टाइम का जो माहौल होता है, जो क्या कहते हैं इसको, जो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा होता है। तो इसलिए जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसीलिए हमें सब लोग कहते हैं ना, सुबह 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। उस समय की हवा बहुत ताज़ी होती है, इसलिए हमें वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। घर आकर के सबसे पहले अपने काम वाम शुरू करते हैं। रात के बहुत सारे ये बर्तन धुल करके मैंने लगाए थे। कभी कभार थोड़े थोड़े बर्तन मैं धुलती रहती हूँ और कभी कभार मैं भी आलस कर जाती हूँ, सोचती हूँ चलो इकट्ठा ही धुलते हैं, या फिर टाइम भी नहीं मिल पाता। सब लोग जैसे ताबड़तोड़ आ ही जाते हैं, किसी को खाना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसे वेट करते करते ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो रात को मैंने चाय से लेके डिनर तक के बर्तन धुल करके इसमें लगा दिया था। टोकरी में लगा देती हूँ तो सारा पानी अच्छे से निकल जाता है, फिर लगाती हूँ। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ बर्तन धुलते जाते हैं और यहाँ पे जो बर्तन लगाने वाला रैक है उसमें लगाते जाते हैं, ऐसे पानी पुल 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 चूता रहता है। तो फुहरपन जैसा काम बिल्कुल ना करें। सबसे पहले बर्तन को धुल करके टोकरी में लगाएं। दुगना तिगुना काम करना पड़ जाता है जिनको, जो साफ़ सफाई से करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ऐसे बर्तन धुलते जाते हैं, उसी में लगाते हैं। लगाने को मैं भी लगा दूँ, लेकिन ऐसे बुदुर 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 पानी चूता रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पानी वाली चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसलिए मैं अपने किचन में 3-4 पोछे रखती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे, पोछे किचन में हमारे बहुत सारे रहते हैं, गीले भी सूखे भी। सूखे में हाथ पोछती हूँ, गीले में स्लैब और जो बर्तन होते हैं उनको मैं पोछती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ। थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा चाय नहीं बनाऊँगी। और वैसे भी हमारे घर में थोड़ी चाय बनती है। पहले तो हमारे बच्चे आधा आधा एक गिलास पीते थे, लेकिन बच्चे भी अब होशियार हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो वो लोग भी नहीं पीते। बड़े गिलास तो छोड़ो, वो लोग मुंह को भी नहीं लगाते, ना हमारी बिटिया ना हमारा बेटा। गौरी तो कभी कभार उसका मन करेगा तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम थोड़ी सी ले भी लेगी, लेकिन गोलू तो हमारा एकदम से साधु संत एकदम बन चुका है, ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है। सबसे पहले हम पतिदेव जी को देते हैं। थोड़ी सी चाय मैंने गौरी को निकाल के दे दिया है। सब्जी मैं क्या ही बनाऊँ ये समझ बूझ रही थी। मैंने कहा चलो भाई कुछ निकालते हैं। आज मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि मैं दाल नहीं बनाऊंगी। दाल मैंने कल बनाया था तो खूब सारी सबने खाया। दाल खाने का बिल्कुल किसी का मन नहीं, और मेरा है व्रत तो मैं नहीं खाऊंगी दाल, तो मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो शिमला मिर्च की सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बना देती हूँ। एक सब्ज़ी मन हो रहा था और बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी छुट्टी है, 2 सब्ज़ी क्या ही बनाऊँ। पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने रात में बनाई थी तो बिटिया नहीं खाई, बिल्कुल चिड़चिड़ चिड़चिड़ किए रहती है। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी बची है, चटनी रखी है, और मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में इसके रायता। बालम लट उलझे सुलझा जा बालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, माथे की बिंदिया बिसर गई, माथे की बिंदिया बिसर गई, अपना हाथ सजा जा बालम, अपना हाथ सजा जा बालम, लट उलझी सुलझा जा बालम, लट उलझी सुलझा जा बालम, लट उलझी सुलझा। नीमा तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता, मुझको
संभाले। तो आज तो मेरा व्रत है, खाना पीना कुछ है नहीं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5-6 किशमिश निकाले हैं और किशमिश खा करके सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि जल ही जीवन है। बिना पानी के रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पानी अगर मिल जाए ना तो बड़ी ही राहत होती है, बड़ी ही तसल्ली होती है। पानी पी करके सबसे पहले हम दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं। दोपहर के लंच में बनाएंगे चावल और शिमला मिर्च की सब्जी मैंने निकाल दी थी, क्योंकि मुझे धो रहा था देर पूजा पाठ करने के लिए, तो फिर मैं सब्जी निकाल के चली गई थी। सबकी छुट्टी थी तो मैंने कहा कि चलो भाई पद्देव जी आज सब्जी की कटिंग कर देते हैं, और वो कर भी देते हैं। शिमला मिर्च पता नहीं क्यों मुझे काटने में इतना ज़्यादा आलस लगता है, क्योंकि एक एक पकड़ करके उसको बारीक बारीक काटना होता है। ये काम बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पद्देव जी को दे करके चली जाती हूँ, तो वो कट करके रख देते हैं सब्जी। जब छुट्टी होती है तो ऑफिस होता है तो सुबह ही उठ जाते हैं तो भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे चावल धुल करके सबसे पहले मैंने कुकर में डाल दिया है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और पानी डाल करके मैं साइड में रख देती हूँ। अभी मैं चावल पकाऊंगी नहीं। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जियाँ पद्देव जी काटे हैं। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, मिर्ची, लहसुन, ये सब्जी पद्देव जी कट करके रखे हैं। निकाल करके धुल करके मैंने रखा था। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, उसके बाद जीरा कसूरी मेथी का तड़का दिया, उसके बाद प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची। जैसे ही हम करेला प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे शिमला मिर्च प्याज की सब्ज़ी मेरे घर में भाई बहुत खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। इसलिए पूरा का पूरा 1 किलो शिमला मिर्च मंडी से इकट्ठे ही आया था। तो सबसे पहले इसको प्याज को खूब अच्छे से भूनेंगे, लाल लाल तक भूनेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि आधी हम ऐसे भून लेंगे, आधी शिमला मिर्च के साथ ये पक जाएगी। साथ में मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च को भी अच्छे से कर देते हैं मिक्स। बड़ी वाली कढ़ाई में, मोटे तली की कढ़ाई में हमने सब्जी बनाया है, क्योंकि जब हम सूखी सब्जी बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी चिपक जाती है, जल जाती है। जब सब्जी जल जाए तो पूरा ही स्वाद बेकार हो जाता है, ऐसे धुआं धुआं सा महकने लगता है। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक, टमाटर, हरी धनिया की पत्ती, होममेड मसाले में धनिया भुनी हुई सौंफ, जीरा का पाउडर भून करके रखती हूँ, उसको हर सब्जी में डालती हूँ। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग और सब्जी मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला डाला है। मसाले थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रहेंगे तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा। इसको ढक दिया है, बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। एक तरफ हमारी सब्जी पक रही है, दूसरी तरफ अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चावल भी पकने में 5-7 मिनट लग ही जाते हैं। और उसके बाद फटाफट से मैंने बाउल निकाला है। अब मैं बनाऊँगी रायता मतलब खीरे का रायता। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कटोरा निकाला है, उसमें निकालूंगी दही। और दही को आप 2 तरीके से इसका रायता बना सकते हैं। ऐसे जैसे पहाड़ी रायता बनता है वो तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, मतलब ये जैसे नॉर्मल तरीके से रायता बनता है। पहाड़ी रायता क्या होता है, दही को जो होता है खूब अच्छे से उसको बांध करके ऐसे टांग देते हैं, दही से एकदम पानी निकल जाता है, फिर उसमें खीरा मिक्स करते हैं, फिर रायता बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 खीरा निकाला है। खीरे को अच्छे से छील लिया है और छील करके अच्छे से धुल लेते हैं। उसके बाद इसको कर लेते हैं कद्दूकस। और काम के साथ साथ किचन की साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, किचन की साफ़ सफाई करना। और भाई मेरे से गंदगी में बिल्कुल भी काम नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे गंदगी देख के ही बड़ा ही, ये मेरी अब की आदत नहीं है, ये मेरी हमेशा से आदत है, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बनती, ये आपकी बचपन की आदत होती है साफ़ सफाई का। खीरा कद्दूकस करके मैंने यहाँ पे दही में ऐड कर दिया, इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। 2 खीरा मैंने लिया है, साथ ही भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल देते हैं। सेंधा नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, जो भी आप खाते हैं अपने अनुसार डाल सकते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद जीरा और नमक को अच्छे से कर देते हैं मिक्स। हमारा रायता बन करके तैयार है। अगर आप तीखा खाते हैं तो मिर्ची डाल सकते हैं, इसमें रायता मसाला भी डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं इसमें पुदीना के पत्ते डाल सकते हैं, धनिया के पत्ते डाल सकते हैं। तो ऊपर से मैंने हरी मिर्ची एक छोटी सी और धनिया का पत्ता इसमें डाल दिया है, और अब इसको कर देते हैं मिक्स। हमारा रायता बन करके तैयार है। चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे आप इसे चावल के साथ खाएं, दोनों के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। और यहाँ पे हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देते हैं। मन हो तो आप ऊपर से धनिया की पत्ती डालो, जैसे मैंने साथ में ही डाल दिया था, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से रहता है। तो चलिए इसको हम खाली कर लेते हैं। टिफ़िन में ये आ चुका है, इतनी सारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बस थोड़ी सी टिफ़िन में आ चुकी है, और बच्चे खा चुके हैं, मतलब बच्चों का खाना पीना हो चुका है। सिर्फ पद्देव जी बच्चे हैं, उनके लिए इतनी सब्जी बची है, बाकी बच्चे चावल से खा चुके हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती बची थी, तो मैंने कहा चलो इसको हम ऊपर से डाल देते हैं। और अब फटाफट से बर्तन को साफ सूफ कर लेते हैं, धुल। अरसा हुआ मैं घूमती आवारा आवारा, फिरती बनके आवारा, पल भर का सुकून। ये रही पद्देव जी की थाली, जिसमें चटनी है, रायता है, शिमला मिर्च की सब्जी है, पत्ता गोभी की सब्जी, 2 रोटी, चावल। और ये दोपहर के बजे हैं 2, अभी लंच करने आए हैं दोपहर के 2 बजे। जब छुट्टी होती है, बच्चे घर पे थे तो बच्चे अपना लंच कर चुके हैं। आंखों में लिए यूं भीनी
सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और सबका खाना पीना, दोपहर का लंच सब कुछ हो चुका है। बच्चों की छुट्टी थी, बच्चे घर पे थे। आज मैंने दोपहर के लंच में खीरे का रायता और शिमला मिर्च की सब्जी, चावल, रोटी बनाई थी। सब लोग दही से खाते हैं, हमारे घर में दूध से खाते हैं, आप लोगों को पता ही है। और जो कुछ भी मैं बनाती हूँ सिर्फ खाने के लिए बनाती हूँ, दिखाने के लिए नहीं बनाती हूँ। क्योंकि पहले मैं बनाती थी रेसिपीज, किसी को खाना हो ना खाना हो, मुझे बनाना है, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, दिखाना है। उससे मुझे ना ऐसा लगता था ना कि जो घर में किसी का खाने का मन नहीं हो उसे भी हमें बना के वेस्ट करना है। किसी का खाने का बहुत ज़्यादा ऑयली मन नहीं है तो बना के कोई नहीं खाता था, फिर हमें से किसी को देना पड़ता था या फिर ऐसे ही गाय को दे देना पड़ता था। तो आप लोगों को पता ही है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहाँ पे मैं एक अन्न के दाने खराब नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से मुझे लगने लगा कि मतलब ये सही नहीं है तरीका। हम वो बनाएं जो हम खुद खाएं और हम खुद के लिए बनाएं, सिर्फ दिखाने के लिए ये सही नहीं है। सो मैं वही बनाती हूँ जो सबको खाना होता है और दिखाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। दिखावा हम कब तक ही करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही चल सकता है। लेकिन जो रोज़ का जीवन है हम वही दिखाएं, अपनी असलियत दिखाएं, वही सबसे अच्छी है। तो हमारी असलियत जो है, हम एकदम बिल्कुल सिंपल हैं। नमक रोटी, दाल रोटी, सब्जी रोटी, दूध रोटी, दही रोटी, माठा रोटी, नमक रोटी और अचार रोटी, गुड़ रोटी, ये सब हम खाते हैं और आप लोगों के साथ यही शेयर भी करते हैं। तो आज है मेरा व्रत, फास्ट, और मैंने फिर से वही फास्ट रखा है जो मैं रखती हूँ। मतलब हफ्ते में 1 दिन मेरा फास्ट रहता है। इस दिन मैं नमक बिना चीनी के पूरा दिन, मतलब यानी कि मैं गुड़ भी सोचती हूँ कि इस दिन गुड़ भी ना खाएं, सिर्फ फ्रूट खाएं, पानी पिएं और ड्राई फ्रूट खाएं और फ्रूट खाएं। तो अभी तक मैंने सुबह से 2 गिलास पानी पिया है। 1 गिलास बीच में मुझे प्यास लगी खाना बनाते समय तो मैंने पानी पी लिया था, और 1 गिलास मैंने खाना बनाते समय जब शुरुआत की थी तभी पी लिया था। पानी पीने के लिए मैं गुड़ का सहारा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने गुड़ भी नहीं खाया, किशमिश खा के पानी पिया। तो मुझे जल्दी भूख नहीं लगती, एक बार मैं खा लेती हूँ तो मुझे जल्दी भूख नहीं लगती। पहले जो मेरा वजन बढ़ता था, मुझे भूख लगे ना लगे मुझे खाना ही खाना रहता था। एक क्रेविंग होती थी, खाने के लिए हंगर होता था तो मैं खाती रहती थी। लेकिन अब जब से मैंने डाइट करना शुरू किया, जब से वजन कम करना शुरू किया है, तब से मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ ना तो मुझे भूख नहीं लगती, बहुत देर तक पेट भरा भरा रहता है। और मैं ऐसा ही खाना मतलब खाना खाती हूँ, जैसे ओट्स हुआ, ओट्स की स्मूदी हुई, चीला हुआ, पोहा बनाती हूँ, पोहा हुआ, या फिर आलू के पराठे हुए, और 2 रोटी दही को भी खाओ तो बहुत देर तक पेट भरा रहता है। तो ऐसा ही मैं लंच खाती हूँ कि जो मुझे ज़्यादा भूख ना लगे, इससे ज़्यादा ना खाना पड़े। ज़्यादा ना खाने से वजन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। काम तो सारे हो चुके हैं, बर्तन धुल दिया है, किचन की साफ सफाई कर दी है, सबको दोपहर का लंच करा दिया है। आँखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी। परवाह दूसरों की है नहीं, नजारे रंगीले, मिलो ही मिलो, पहली खुशी जश्न है। और अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 लगभग हो चुके हैं। आज मैं सखी सहेली के साथ नहीं टहलने निकली, मतलब देर हो गई। देखिए आजकल हमारे पद्दू जी 5:30 बजे आ रहे हैं, दिन छोटा हो रहा है, चाय बनाने में 10 मिनट चला जाता है, हमारी सखी सहेली तब तक छूमंतर हो जाती हैं। मेरा भी मन रहा नहीं गया कि मैं चलूँ थोड़ी देर ही टहल आऊँ, मतलब 2 किलोमीटर की वॉक ना सही, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर की वॉक ही कर आती हूँ। थोड़ा सखी सहेली से मिलना जुलना भी हो जाता है। बाहर निकल जाओ ना थोड़ा सा ही तो हमारा मन जो है फ्रेश हो जाता है, आन मान हो जाता है। घर से बाहर ही निकल जाओ ना, अत्यधिक शांति मिल जाती है, हमारे मन को सुकून मिल जाता है। फिर से हम घर वापस लौट के आ चुके हैं। मेन कारण क्या होता है ना हमारा बाहर जाने का, हमें दूध लेना जाना होता है। मतलब दूध उसी रास्ते से लेके आते हैं जिससे हम टहलने जाते हैं, उन्हीं रास्ते में पड़ता है, तो हमारा दूध का भी काम हो जाता है। दूध भी अपना बढ़िया फ्रेश ताज़ा गाय का निकलवा के लेती आती हूँ, ताज़ा हर रोज़, और हमारा वाक भी हो जाता है। तो जाते समय मैं डिब्बा लेके जाती हूँ, आते समय अपना डिब्बा लेके आती हूँ।
आज मेरा पूरा दिन सफलतापूर्वक व्रत रहा। दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया और शाम के टाइम मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सेब आया है, केला आया है, लेकिन केला इतना ज़्यादा पका नहीं खाने लायक। तो यहाँ पे मैंने दूध को गर्म किया है। 1 ग्लास मैं दूध लूँगी और साथ में मैंने 2 सेब कट किया है। तो यहाँ पे देखिए आज मैं पहली बार छिलका सहित सेब कट की हूँ, क्योंकि मैंने देखा इसका छिलका अच्छा था। बहुत सारे सेब के ऐसे छिलके होते हैं ना जिसके ऊपर से वैसलीन वगैरह चमकने के लिए सेब को लगा देते हैं, लेकिन आज जो मैंने सेब धुला ना तो एकदम अच्छा सा दिख रहा था, क्लीन। मैंने कहा चलो आज छिलका सही थी खाते हैं। छिलका क्या होता है ना, मुझे ऐसे कड़ू कड़ू लगता है थोड़ा, इसलिए मैं छिलका छील देती हूँ। बाकी आपकी पसंद, आप छिलका छील के खाएँ, छिलका सहित खाएँ। सेब बहुत ज़्यादा मीठा था, 2 सेब मैंने पेट भर के खाया। उसके बाद ये कल का दूध रखा हुआ था, मैंने कहा चलो यही कल का ही दूध पी लेते हैं। दूध इतना ज़्यादा गर्म था कि मेरी जीभ ही जल गई। भूख इतनी जोर की लगी थी पूछो मत। व्रत हो चाहे जैसे भी हो, थोड़ी सी दर्द हो, तकलीफ हो, लेकिन चेहरे से स्माइल जानी नहीं चाहिए। प्रतिमा की तरह आप लोग भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जो है अपना डाइट एक्सरसाइज करते रहें, वजन कम करते रहें। आज मैंने पूरा दिन सफलतापूर्वक चीनी, गुड़, नमक कुछ भी नहीं खाया और आज का मेरा पूरा डे पूरा होता है 2 सेब के साथ 1 ग्लास दूध। बाकी पूरे दिन में मैंने पानी पिया। शाम के टाइम ये चिया सीड, थोड़ा सा इसमें ओट्स, किशमिश और इसमें मैंने बादाम भिगो दिया है सुबह नाश्ते के लिए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।